हाँ जी भाई विद्यार्थियों, इंद्रधनुष के बारे में आपको आज एक जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर अपने इंद्रधनुष को बचपन से देखते आ रहे हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, और इंद्रधनुष बनता है तो बड़ी खुशी भी होती है अपने को। हम एक दूसरे को बताते हैं कि देखो देखो इंद्रधनुष बन गया। आपने ऐसा देखा है? यस सर। या नहीं देखा कभी? तो इंद्रधनुष, पहले तो बेटा आप ये सुनो कि इंद्रधनुष बनता कब है। जोर से आंधी चले तब बनता है, बरसात हो रही हो तब बनता है, या आसमान में घने बादल हो तब बनता है, या फिर बारिश हो जाए और रुक जाए उसके बाद बनता है। इंद्रधनुष बनेगा बेटा जब बारिश हो गई, और बारिश हो गई बंद, लेकिन धूप निकलनी जरूरी है। अगर धूप नहीं निकलेगी, बरसात भले हो जाए, बादलवाई है, तो इंद्रधनुष कभी भी नहीं बनेगा। अब इसका रीजन क्या है वो सुनो। जब होती है बारिश तो धरती के ऊपर बेटा पानी जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाएगा। पानी जमा होगा और उसके बाद में क्या होगा कि जब बादल छंटेंगे तो सूर्य निकलेगा, और सूर्य की जो किरणें हैं वो धरती पर आकर के गिरेगी। तो सूर्य की किरणें जब पानी पर आकर के गिरती है तो पानी से एक मतलब ऐसा फोकस, जिसको अपने बागड़ी भाषा में बोले पड़ाको, पानी पर पड़ से नहीं सुन चाननो तेन पड़ाको पड़ेगा। पड़ाको समझो जी, शीशा को पड़ाको पगा नहीं, शीशा पर ने पूरा क्या पड़ेगा, कौन समझा अभी? मतलब वो पड़ेगा ना ऐसे, तो वो वापिस ऊपर जाएगा, यानी सूर्य की किरण पड़ेगी पानी पर, जमीन पर पानी होगा, धरती पर पानी है, वो जो है ना, वो जो को पड़ाको मैं बताया, वो 500 ऊपर पड़े वो आसमान में। तो आसमान का रंग कैसा होता है? स्काई ब्लू, अरे नीला आसमानी कलर है। वो पड़ाको बढ़ जाकर पड़ेगा, फिर वो बनेगो, तो वो इया बनेगो, ये हिसाब यहाँ बुलाएंगे मामा। इंद्रधनुष बहुत बड़ा बनता है। तो इंद्रधनुष का आकार है ना वो बेटा सूर्य के आकार जैसा है, क्योंकि सूर्य धरती से 109 गुना बड़ा है। धरती में तो मोटो है सूर्य, तो सूर्य का जो आकार होता है ना, उस आकार का वो इंद्रधनुष बनता है। लेकिन बनता किस हिसाब से है? अगर बरसात हुई है सुबह सुबह और सूरज निकल गया तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में बनेगा। पूर्व में सूरज है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में बनेगा। और बारिश हुई है बेटा शाम वाले समय तो इंद्रधनुष पूर्व दिशा में बनेगा। और बरसात हो गई है बाई चांस दोपहर में, एकदम सूरज ऊपर है, तो इंद्रधनुष की नहीं कौन बने को। क्यों? क्योंकि सूर्य एकदम ऊपर है। सूरज जब ऊपर होता है तो उसका फोकस पड़ाको बड़े को बने, तो वो बने ही को नहीं। तो कभी देख लियो भी, या तो दोपहर से पहले बरसात हुई है तो इंद्रधनुष का निर्माण होगा, या दोपहर के बाद हुई है तो इंद्रधनुष का निर्माण होगा। इंद्रधनुष बनने के लिए दो दिशा फिक्स है, या तो बनेगा पूर्व में या बनेगा पश्चिम में। उत्तर और दक्षिण दिशा में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सूरज ना उत्तर में जावे ना जावे दक्षिण में। अगर सूरज जाए उत्तर दिशा की तरफ तो इंद्रधनुष दक्षिण में बनेगा, और सूरज चला जाए दक्षिण में तो ये इंद्रधनुष है वो उत्तर दिशा की तरफ बन जाएगा। तो ऐसे इंद्रधनुष का बेटा निर्माण होता है। अब बात आती है कि इंद्रधनुष होता है उसमें कलर कितने दिखाई देते हैं। आपने अगर गौर से देखा है तो आपको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं इंद्रधनुष के अंदर। तो इंद्रधनुष में टोटल है ना 7 कलर होते हैं, मतलब 7 रंग होते हैं, जिनमें ठीक बीचों बीच रंग होता है ना वो हरा रंग होता है, बिल्कुल बीच। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बेटा हरियाली बहुत है। सस्य श्यामला मातरम सुना है नाम आपने? अपना है ना राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। धरती है हरी भरी, इस वजह से बीच का जो कलर आएगा वो बिल्कुल ग्रीन कलर आएगा। ठीक है? और बढ़ने की प्रक्रिया होती है इसकी ये तो हो गया बेटा नेचुरल इंद्रधनुष। अब है काल्पनिक इंद्रधनुष, यानी कि थे बनाना चाहो अब फिलहाल कह दो मैं तो आपको बना सा बेसाख में, तो अब भी बन जाएगा, बिना में आए भी बन सके। किया बट्ठल थारो घरे ही होना ही है। बट्ठल ने आधो पानी भर ले, और जो शीशो है देखा आप मुंह देखा भी पर टांगड़ो है सिरोज के सिर पावाई वो शीशो लेकर भी बट्ठल का माँ आधो पानी का मां डुबो ले, आधो रखे बारे। ठीक? सूरज के सामने कर लिया जी, हाँ सूरज तो पूर्व दिशा में, तो आप पूर्व की तरफ यहाँ दबो लिया, सामने भीत होनी चाहिए, और भी भीत पर रंग होना चाहिए। ये ना वे गारो लिपेड़ हो गया या क्या क्या लिपेड़ी और आप भी पर इंद्रधनुष बनावा, तो भी गारे पर क्या क्या के ऊपर इंद्रधनुष आज बने ना बने काल। और वो ऊपरली है, मतलब ये सामने बना सको, यहाँ को नहीं भी आपने लुक गया बनावा। कई बार मैं पिछली क्लास के अंदर भी बच्चा समझायो
तो वो छोरो क्या गुरुजी बने कोई मैं तो बड़े बैठो तो वो लारने डांगरा डोरा में लेको बेटी लकड़ियां सारे बैठियो मटलियां पानी में लड़ो तो लकड़ियां के लारे बैठे हुए घर का देख ले से कैसी वो केक रहते हैं यहाँ गुरुजी सिखाए प्रैक्टिकल साइंस को तो वो लकड़ियां लारे बैठे हो लोरे के मां घरों लिपड़वा भी तंग ऊपर मेरे को कोई के सारे बैठे हो बटे पड़ाका मारा भी ऊपर फिर वो क्या भी बने घर लिपड़ा पर थोड़ी बने तो बीत के ऊपर पड़ाको पड़ना चाहिए सूरज पूर्व में है तो भी सामने शीशो लेके बैठ जाओ पानी आधो मां होना चाहिए शीशो आधो बाहर होना चाहिए वो पड़ाको बीत पर पड़ेगा नींद दोनों से बुलाई में मां बीत प्राप्ति बन जाएगा लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है वो है बेटा रंग बीत पर रंग करण होना चाहिए लाल हुआ है हरे हुआ है जिससे भी रंग हुआ है कलर होना जरूरी है और अगर नीली बेत है या लीला लगा के नीली दीवार है तो भी पर अंदर दोनों से घणो ही फूट होगा ठीक है इसी को जी बेत या चढ़ाई करेड़ी है सीधो प्लस्तर करेड़ो है या के मार रफ टीप करेड़ी है भी पर अंदर दोनों से बनावा या मान लो के गली पड़ी है या सीधी भीत काटड़ी है खोरियां पर इंदर दोनों से आज बने ना बने काल ते गटी बटोड़ा के लाल पासे गटियां शीशो या करो तो घर का कुन गाल थे भी खास और मन और कढ़ा सो के शो के मास्टर तो को ताबरा ने अकुड़ी के लाल पासे बिठाने सो काम था ने को नहीं करनो तो ओ बेटा थारा इंद्र धनुष है नॉर्मल समझ में आ गई होनी बात थारे तो सूर्य को पड़ाको पड़े नहीं तो सूरज को धरती के ऊपर इंगो ही हुआ सिस्टम सारो बस और सूरज ना हुए इंद्र धनुष बने ही कोनी ना तो पटली वाला बन सी और ना वो नेचुरल बने को इंद्र धनुष बनाना है तो सूरज होना जरूरी है और सूरज हो ही बन सी अब आप सोचा भी सूरज को चालना हो जद आप मोटो लड्डू जगा लिया तो लड्डू बन बने क्यों कि लड्डू तो प्रकाश आ से किरण कटू आ से सूर्य से क्योंकि सूर्य के अंदर तो कैसे हैं ये लड्डू किसी कैसा है वो तो करंट है सूरज वाले प्रकाश हुई इंद्र धनुष बन सके मोटो लड्डू जगाया और वहाँ पर लंप का चिमनी जगा कर करने कोई बटलिया में शीशो डबोआ तो बेटा कोई नहीं करे समझ आ गई बात यस सर तो पूछने वाली है बात ये बने बेटा आ चीज ठीक है चलो